हेलो बच्चों, कैसी हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022 का कक्षा 6 का पेपर था, यानी एग्जाम था, और उसी का सॉल्यूशन अर्थात हिंदी का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। अर्थात आंसर की देखेंगे हिंदी माध्यम की। 30 अप्रैल 2022 को पेपर है, आज का ये पेपर है बच्चों। ये रीजनिंग का पहले अपलोड कर दिया आंसर की, ये भी आप मिला सकते हैं इसी चैनल पे। आई होप बच्चों कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हिंदी का आप इसे मिलान कर सकते हैं। मैथ का पेपर भी, मैथ के पेपर के आंसर की भी सर ने करवा दी है, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो बच्चों, अब हम एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके सही आंसर हल करेंगे। आज का ही पेपर है, जिसने ये पेपर दिया है वो अपना आंसर लगा सकते हैं। दूध सबसे अच्छा भोजन है। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने पहले भी इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस करवाई थी हिंदी की, वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए। बहुत इजी पेपर था और उम्मीद करती हूँ कि सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। लोग क्या करते हैं? भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक ठंडे देशों में गाय होती है। कहाँ पर? इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। ऊंट कहाँ होते हैं? गर्म और शुष्क स्थानों में। भारत में गाय और भैंस दोनों है। अनेक स्थानों पर बकरियां भी होती है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। ऐसे एग्जाम में भी आपने ऐसे ही अनुच्छेद पढ़ा होगा, अंडरलाइन कर करके ध्यान से, तो आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। मिलान कर लेना आप। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। अशुद्ध दूध से क्या होता है? लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। इस अनुच्छेद से हमारा ये 61 नंबर का प्रश्न है, अर्थात इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न है, वैसे श्रृंखला में 61 नंबर का प्रश्न है। लोग क्या करते हैं? तो एक जैसा दूध पीते हैं? नहीं, समान नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, तो इसका बी हो जाएगा। खालिस्तान स्थानों में ऊंट होते हैं। तो अनुच्छेद में हमने पढ़ा है, ये देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है। ऊंट कहाँ होते हैं? गर्म और शुष्क स्थानों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म स्थानों में। ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? गर्म स्थानों में। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। कितना? बहुत सारा। यह खालिस्तान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक। यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। हानि का अर्थ होगा, हानि का अर्थ के समान है। तो हानि का विलोम पूछता तो लाभ हो जाता। मरम्मत नहीं है, स्त्री नहीं है, तो सती यानी भी हानि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सती। ये हमारा दूसरा अनुच्छेद है इसी आज के पेपर से। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। किनके साथ? मित्रों के साथ। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक से यानी छलांग लगा के एक साथ तालाब में कूद गया। तालाब की दूसरी छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। क्या थी? बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बहुत ही इजी सा ये अनुच्छेद था हमारा। अब इसका आंसर प्रश्न आंसर कर लेते हैं। हरीश पार्क में अपने किनके साथ था? मित्रों के साथ खेल रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों के साथ। हरीश तालाब में कूदा था। किस लिए कूदा था? तैरने के लिए। मौसम कैसा था? बहुत गर्म तो नहीं था और बहुत ठंडा भी नहीं था। ठंडा और वर्षा वाला भी नहीं था, क्योंकि हल्की धूप भी थी और ठंडा पानी था, तो थोड़ा गर्म था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा गर्म। तालाब में और कौन था? तो तालाब में कौन था? कुछ बतखें थी। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे कूदना। गोता लगाना, उछलना, कूदना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं। इसी पेपर से हम तीसरा अनुच्छेद देखते हैं। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। यानी एक बार जब हम गांव गए तो वहां क्या कर रहे थे? चिकनी मिट्टी से बनाए बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियां ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। ये हमारा अनुच्छेद था और अब इसके आंसर हल करते हैं, प्रश्न हल करते हैं। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे? फल और सब्जियां। ये देखो अनुच्छेद में आया था, कुछ परिवारों ने कृत्रिम फल और सब्जियां। कुछ परिवारों ने। हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। कृत्रिम हो जाएगा। ऐसे शब्द है, क्रिया भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, समुच्चय बोधक भी नहीं है, ये हो जाएगा विशेषण। भेद का समानार्थी है तो अंतर हो जाएगा। भेद का समानार्थी अंतर हो जाएगा। प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक। प्रत्येक यानी हर कोई, हर एक, हर कोई, ये इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इजी ये अनुच्छेद आए थे बच्चों और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा और इसी तरह से आपने अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पेपर किया होगा। तो हिंदी में आपके इस पेपर में 20 में से कम मानो तो आपको 19 तो सही होने ही होने चाहिए। 19 तो सही हो रहे होंगे आपके। चौथा अनुच्छेद है सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। यानी सांप किस श्रेणी में आता है? रेंग कर चलने वाला प्राणियों की श्रेणी में आता है। और उसी समूह में कौन आते हैं? मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुए। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। सांप कहाँ पाए जाते हैं? वनों में, मरुस्थलों में और झीलों में। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। अर्थात सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। सांप की दृष्टि यानी देखने की जो होती है ना आंखें, वो बहुत कमजोर होती है। सती से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं पर अधिकतर वे अपनी जीभ से ही सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बने सल्खों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण करती है जो सांप की सुरक्षा करती है। ये था बच्चों सांप से संबंधित अनुच्छेद। अब इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। सांप को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकता? तो अनुच्छेद में पढ़ा था, झीलों में रह सकता है, वनों में रह सकता है, मरुस्थलों में रह सकता है, बर्फ से जमे स्थानों पर नहीं रह सकता। सांपों का कमजोर होता है क्या? दृष्टि कमजोर होती है, अनुच्छेद में आया था। सांप को चोट लगने से बचाता है या बचाती है तो क्या बचाती है? मृत चमड़ी। जीवित रहना शब्द का अर्थ है जीना। जीवित रहने का अर्थ है जीना। तो ये था बच्चों हमारा आज का जवाहर नवोदय का पेपर। आई होप कि सबका बहुत अच्छा हुआ और इस पूरे पेपर के आंसर की डाल दी गई है। आप सब अपना पेपर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।